हेलो बेटा, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए आरओ के एग्जाम के लिए जो घटना की टो सीरीज आती है उसके हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा देर नहीं लगाते, सीधे अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे बेटा, 6 चैप्टर हैं और सबसे 10-10 हैं। तो घटना चक्र का टो सीरीज का मैं तुम्हें क्या करा रहा हूँ बेटा, ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ। चलो, घटना चक्र के बारे में सबको पता है बेटा कि कितना बेनिफिशियल रहता है ये बच्चों के लिए, ठीक है। चलो, हाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अध का विलोम है। ये अध शब्द है बेटा, अध, अध का विलोम है, ठीक है। अध का विलोम बताना है तो अध का पूर्ण होता है कि समाप्त होता है कि रति होता है कि खत्म होता है। तो अध का क्या होता है बेटा? पूर्ण। अध मतलब आधा, पूर्ण मतलब पूरा। अध का मतलब पूर्ण होता है, ठीक है बेटा, विलोम। अच्छा, अपसरण। अपसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण। तो अपसरण का क्या होता है बेटा? अभिसरण। क्या होता है बेटा? अभिसरण होता है, ठीक है। हाँ, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है, लेकिन यहां लिखा है विभाव, है तो गलत हो गया। अपराधी का निरपराध बिल्कुल सही है। उन्मूलन का रोपण बिल्कुल सही है। विहित का निषिद्ध बिल्कुल सही है। तो कौन सा बेटा? आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये गलत है। गलत युग्म पूछा है ना, गलत युग्म। अच्छा, इत का विलोम क्या होता है? तो इत का पता है बेटा, क्या होता है? अथ होता है। इत का विलोम क्या होता है? अथ होता है, ठीक है। चलो, तो आगे चलते हैं बेटा। कितने? 4 देख लिए हमने, ठीक है। चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखें बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो उल्लास का क्या होता है? हर्ष। ये तो समानार्थी हो गया है। तो उल्लास का विषाद क्या है बेटा? विषाद होता है इसका विलोम। कृतज्ञ का क्या होता है बेटा? तो कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, जो ऐसा मानता हो और जो ऐसा नहीं मानता हो। तो क्या होगा बेटा? कृतघ्न होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो देखो, अमावस्या का पूर्णा बिल्कुल सही है। आचार का अनाचार बिल्कुल सही है बेटा। गुप्त का मुक्त, हाँ ये नहीं होगा, ठीक है। मुक्त का बद्ध होता है और गुप्त का खुला होता है, या गुप्त का प्रकट कह दो, ठीक है। कुटिल का सरल, ये भी सही है। तो गुप्त का मुक्त, ये विकल्प नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलो, जारज का विलोम है। तो जारज का क्या होता है? औरस। जारज का क्या होता है? जारज पुत्र और औरस पुत्र, ठीक है। एक जायज और एक नाजायज, ठीक है। तो चलो, कितने हो गए? 8 देख लिए हमने। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, तुम्हारा रिवीजन हो जाए बस, हाँ। चलिए, देखो बेटा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नेकी का भलाई, ओके। तरुण का किशोर, अच्छा। विभक्त का पृथक और दीर्घकाय का कृषकाय। तो क्या कह रहा है? किस विकल्प में सही विलोम है? तो दीर्घकाय का कृषकाय, ये बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। विभक्त और पृथक, ये तो बेटा क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। नेकी और भलाई, ये भी समानार्थी है। तरुण और किशोर, ये भी तो समानार्थी हैं। ये सब समानार्थी हैं। ये क्या है बेटा? ये विलोम है। विनत का विलोम सबको पता होता है। विनत का क्या होता है बेटा? उद्धत होता है उद्धत। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, तो अनीक किसे कहते हैं बेटा? पता है सबको। देखो, किसको कहते हैं? सेना को कहते हैं अनीक, है अनीक, अनीक है सेना का होता है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है, यानी अर्थ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धन अर्थ होता है, बिल्कुल। अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का ये भी होता है, अर्थ कारण भी होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? डी सही है इसका। कौन सा सही है बेटा? डी सही है इसका, ठीक है बेटा। इसका कौन सा सही है? डी सही है। चलिए, कितना देख लिया? 12 देख लिया हमने। आगे चलते हैं बेटा। देखो, हाँ क्या है बेटा? खेचर। खेचर का पर्यायवाची, तो खेचर किसका होता है बेटा? पक्षी का पर्यायवाची होता है। सबको पता है खेचर किसका होता है? पक्षी का होता है। गंगा का पर्याय नहीं है, किसका बेटा? गंगा का पर्याय नहीं है। तो भागीरथी बिल्कुल है, सुरसर बिल्कुल है, मंदाकिनी बिल्कुल है, अवतरणी नहीं है। तो विकल्प कौन सा बेटा? हाँ सी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो देखो बेटा सरवरी है, यामिनी है, छपावी है, लेकिन सशक नहीं है। सशक क्या होता है? खरगोश का होता है बेटा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। ये पर्यायवाची किसका नहीं है? रात्रि का नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सही पर्याय युग्म है? यानी पर्यायवाची का सही युग्म कौन सा है बेटा? तो विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध बिल्कुल किसके हैं बेटा? ये पंडित के पर्यायवाची होते हैं, विद्वान के पर्यायवाची होते हैं। भव, भूतेश, विभु, स्वामी नहीं है ना। विहग, शकुंत, तुंग, तनुज अलग अलग है बेटा। झरण, झस, हर, तापस देखो ये तपस्वी का होता है, हर ये महादेव का होता है, झस ये मछली का होता है, सबरे अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो ये पक्षी का, ये पक्षी का है, और देखो ये पुत्र का है, हैं? तुंग बताओ किसका होता है? तुंग पर्वत का होता है। ठीक है, हाँ तो ये सारे सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो कौन सा है इसका विकल्प कौन सा सही है? ए सही है। चलो आगे देखते हैं बेटा। केवल हम क्या नहीं देख रहे हैं बेटा? हाँ, हम व्याख्या नहीं देख रहे हैं, केवल सीधा आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाते। कितना? 16 हो गए। चलो 16 के बाद ये देखो 17। 17 क्या है बेटा? देखो ध्यान से, राजीव शब्द का पर्याय है। तो राजीव क्या? तामरस। ठीक है, रसाल आम का होता है बेटा, पारद पारा होता है, कुमुद फूल को कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा बेटा? राजीव किसका पर्यायवाची है? तामरस का है। ठीक है, अच्छा इनमें से किस शब्द के पर्याय? देखो तामरस बेटा कमल का भी होता है और तामरस सोने का भी होता है। ठीक है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो कमल के पर्यायवाची बेटा जलज, पंकज, सरोज बिल्कुल सही है। पुष्प के बेटा कुसुम, फूल, प्रसून बिल्कुल सही है। सरस्वती के बेटा गिरा, भारती, बाणी, इला बिल्कुल सही है। सूर्य के बेटा दिवस, याम, बासर ये गलत है। तो यही विकल्प क्या है बेटा? सही है। ये गलत है, इसके गलत है। तो कौन सा उत्तर सही है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? यानी पर्यायवाची की दृष्टि से क्या देखना है? सही नहीं है। तो पारावार, नीरद, हिरण्य, सुवर्ण, मुकुंद, लोकेश, उर्वी, इला। तो देखो बेटा उर्वी और इला दोनों सरस्वती के हैं, हिरण्य और सुवर्ण ये दोनों सोने के रूप में लिए गए हैं, पारावार और नीरद ये बादल के समुद्र के रूप में लिए गए हैं। तो मुकुंद होता है बेटा विष्णु का, और लोकेश होता है किसका? ब्रह्मा का। तो ये नहीं है। तो विकल्प कौन सा बेटा? सी वाला, विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी क्या है बेटा? चलो तो कितना? 19 हो गए। अब देखो 20। क्या देखें बेटा? 20 से देखो बेटा दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है। पर्याय शब्द युग्म तो स्त्री, पुरुष, अच्छा, वन, उपवन, जो तो बेटा विलोम हो गए। क्या पूछ रहा है? पर्याय पूछ रहा है। तो स्त्री, पुरुष, वन, उपवन, अरे ये भी हो गए। नीर, क्षीर, निर्मल, पावन बिल्कुल बेटा निर्मल और पावन ये क्या है? पर्यायवाची एक दूसरे के, निर्मल भी और पावन भी। तो विकल्प कौन सा बेटा? डी। महल के भीतर भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल के भीतरी भाग को सबको पता होता है बेटा, रटा होता है, अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है तो अस्त्र बोलते हैं बेटा, हाथ में लेके चलाया जाता है उसे शस्त्र बोलते हैं, सबको पता है। इसे क्या बताना? ठीक है, चलो 22 हो गए। आगे देखते हैं बेटा 23वां। कौन सा? 23वां क्या है बेटा? बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए क्या होता है बेटा? अनिमेष। क्या होता है? अनिमेष। इसके लिए और भी शब्द है बेटा, ऐसे भी आ सकता है निर्निमेष। क्या आ सकता है? निर्निमेष, या अपलक। क्या? अपलक, या एक टक। क्या बेटा? एक टक, ये भी होते हैं बेटा, एक टक ये शब्द भी होते हैं। ठीक है, चलो तो फिर अच्छा, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो अक्षत किया जाता है बेटा, अक्षत है। हाँ, इन्हीं का तो किया जाता है। जिसे जीता न जा सके तो क्या कहते हैं? उसे अजय कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अजय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है बेटा? अजय। चलो कितने हो गए? 25 हो गए हमारे। चलो आगे चलते हैं बेटा 25। आगे है बेटा क्या है बेटा? अनुश्रुति शब्द के लिए अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ। बिल्कुल बेटा,
परंपरा से सुना हुआ, जो हम परंपरा से सुनते आ रहे हैं उसी को तो अनुश्रुति कहते हैं। तो विकल्प कौन सा, ये सही है। जो कानों को सुनने में कट लगे उसे कर्णकटु कहते हैं, ठीक है। हाँ, जो सुनने योग्य हो, तो कौन सा सही है बेटा, बी सही है बिल्कुल, ठीक है। अगला देखो बेटा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे कानीन कहते हैं, ठीक है। हाँ, जिसका दमन करना कठिन हो तो उसे दुर्दम्य या दुर्दमनीय कहते हैं। विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। चलो आगे देखते हैं, कितना हो गया बेटा, 28 हो गए। 29, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर क्या हुआ बेटा, आघात हुआ हो, तो क्या कहते हैं बेटा, मर्माहत, मर्म धन आहत, मर्माहत, ठीक है। अनेक युगों से चले आने वाले, यानी जो हमेशा से चला आ रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है बेटा, तो उसके लिए शब्द होता है सनातन। क्या होता है बेटा, सनातन। अमी का तत्सम रूप क्या है बेटा, किसका, अमी का तत्सम रूप, तो अमृत, अमृत का तद्भव होता है अमी, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कारण बिल्कुल तत्सम है। लोहा, लोहा का होता है लौह, क्या होता है बेटा, लौह होता है तत्सम। और दूध का होता है दुग्ध, क्या होता है बेटा, दुग्ध। और बंदर का होता है इस तरह से बेटा, बंदर हैं, वानर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वानर, ठीक है। इस तरह से वानर होता है, सही। चलो तो कितने हो गए, 32 हो गए बेटा, ठीक है। 32, आगे चलते हैं। 33वां देखो बेटा, क्या, 33वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो नेह, तो नेह तत्सम नहीं है, क्योंकि नेह का क्या होता है बेटा, स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह, तो उत्तर यही हो गया, ठीक है। क्षमा, क्षमा का कैसे होता है बेटा, इस तरह से तद्भव बन जाता है, ये तत्सम है। और नग्न का क्या होता है, नंगा, क्या होता है, नंगा। और नख का क्या होता है, नाखून, ठीक है बेटा, नख का क्या होता है, नाखून। चलिए, महुआ का, महुआ शब्द का तत्सम है, तो क्या होता है बेटा, मधुक, क्या होता है, मधुक होता है। बाकी के सब गलत हैं, ठीक है। मधुकर किसे कहते हैं बेटा, मधुकर भौरा को कहते हैं, ठीक है। मधवा बताओ किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये बताओ। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो खीर, बिल्कुल ये तद्भव है, यही आंसर हो गया, क्योंकि खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर, ठीक है। पायसम भी कहते हैं लेकिन क्षीर। सत का सौ होता है तद्भव, त्वरित का तुरंत होता है, क्या होता है बेटा, तुरंत होता है। और सलाका का क्या होता है, सलाई होता है। सलाका का क्या होता है बेटा, सलाई होता है, ठीक है। चलो, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक योम गलत है, यानी इधर तत्सम और इधर खरपर, खपरा, अच्छा। सत्तु, सत्तु, अच्छा। चूल्हे, चूल्हा, अच्छा। प्रिय, पिया, बिल्कुल ये गलत है। प्रिय का क्या होता है बेटा, प्रिय का होता है पिया, प्रिय का क्या होता है, पिया। अब ये तो प्रिय और प्रिया, ये क्या कर दिए बेटा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कर दिए, प्रिय और प्रिया, ठीक है। हाँ, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, तो कौन सा विकल्प है बेटा, ये। प्रिय का तद्भव क्या होता है, पिया होता है, पिया, प्रिया नहीं, पिया, ठीक है। हाँ, तो कितने हो गए हमारे, 36 हो गए। कितने हो गए, 36 हो गए। चलो 37, क्या बेटा, 37 देखते हैं। तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो गोमय का गोमय का, गोमल का गोमय। हाँ, तो बेटा यही सही नहीं है, चूंकि ये शब्द क्या होते हैं बेटा, एक होता है गोमय, क्या होता है, गोमय, और एक होता है गोमल। इन दोनों का एक ही तद्भव होता है, और वो क्या होता है बेटा, गोबर, क्या होता है, गोबर, ठीक है। गोमय और गोमल का क्या होता है, गोबर होता है, तो यही नहीं है। चौंच, चंचु, बिल्कुल। तीता, तिक्त, बिल्कुल। ऊंट, उष्ट, बिल्कुल। ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ठीक है। तो पहला वाला क्या है बेटा, विकल्प यही सही है, ये गलत है। दोनों ही तत्सम है, एक ही अर्थ देते हैं। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, तो पहले तद्भव और फिर तत्सम, कौन सा सही है, तो गाय का गो, बिल्कुल सही है बेटा, ये तद्भव है, ये तत्सम है। कौन, कौन का किन नहीं, कापुन, ठीक है। हाँ, बिल्कुल जुष्ट होता है, क्या होता है, जुष्ट होता है, ठीक है। चलो, तो कौन सा बेटा विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम हैं, तो दया, माया, कृपा, तो बिल्कुल है। उगना उद्भव होता है, तो गलत हो गया, ठीक है। हाँ, चित्र, पत्र, गन्ना, गन्ना गलत हो गया, नहीं हो गया,
ठीक है। वचन, वचन, मर्म, आज, आज गलत हो गया, ये इसका अद्य होता है। तो सबरे क्या हो, तत्सम हो, तो कौन सा विकल्प है, ए है बेटा। उबालना का तत्सम सबको पता होता है, उद्वालन क्या होता है बेटा, उद्वालन। उबालना का तत्सम शब्द क्या है, उद्वालन। ठीक है, उबालना का उद्वालन। आगे देखते हैं बेटा, कितने हो गए, उबालना का उद्वालन 41 हो गए। आगे देखो बेटा, 41वां क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है बेटा, शुद्ध है। सीढ़ियों, तो ये तो गलत है बेटा, सीढ़ियां ऐसे लिखा जाता है बेटा, और वैसे भी लिखेंगे तो सीढ़ियों ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सीढ़ियों। सीमांत, ये सीमांत ऐसे लिखा जाएगा, सीमांत है। सिंदूर नहीं, सिंदूर लिखा जाएगा, क्या, सिंदूर, ठीक है। सुई, बिल्कुल ये सही है बेटा। और ये बर्तनी जो होती है बेटा, सुई, ये गलत होती है, सही क्या है, सुई, बिल्कुल। कौन सा विकल्प बेटा, डी इज करेक्ट आंसर, डी बिल्कुल सही है बेटा। है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो कैलाश और कैलाश दोनों सही है बेटा, कौशल्या कौशल्या दोनों सही है बेटा। 10 10, हाँ ये गलत है बेटा, यहाँ ये होना चाहिए बेटा, ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों सही होते हैं। श्रेणी और श्रेणी ये भी सही है, तो कौन सा बेटा, हाँ बेटा। तो चलो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाला, मतलब शुद्ध शब्द वाला, तो ये गलत हो गया बेटा, ये वाला विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाला युग्म कौन सा है बेटा, तो 64 98, तो वहां हुआ होगा बेटा, ये गलत है, ठीक है। 64 98 हुआ होगा। 37 90 बिल्कुल ये सही है बेटा। 48 48 होता है बेटा। 44 ये भी 44 होता है। 28 28 इस तरह से। 31 31, तो कौन सा बेटा, ये वाला सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराधी, निरपराध, बिल्कुल निरपराध है बेटा, निरपराधी होता ही नहीं है वर्तनी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये निरपराध नहीं लिखा है, ये है बेटा, ये वाला निरपराध। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा बेटा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पैंतालीस देखो बेटा, पैंतालीस देखो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वो सॉरी अशुद्ध वर्तनी वाला देखना है। निस्संदेह बिल्कुल सही है, निसंकोच बिल्कुल सही है, उज्जवल बिल्कुल सही है, महत्व हाँ ये गलत है बेटा, विकल्प कौन सा, ये वाला सही है। तो महत्व लिखा जाता है बेटा, दोता बनते हैं महत्व में, कितने बनते हैं, दोता बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैं इसीलिए विद्यालय गया था, उनकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता, यह मकान ईंट और चूने से बना है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये देखना है तुम्हें। तो मैं इसीलिए विद्यालय गया था, उसकी आपस में खूब बनती है, खूब बैठती है, अच्छा, वह समय को नष्ट नहीं करता, बिल्कुल बेटा, वह समय नष्ट नहीं करता, ये वाक्य गलत है, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो आपका शासन संबंधी कार्य नहीं, आपका शासनकाल, क्या बेटा, आपका शासनकाल, ठीक है बेटा, आपका शासनकाल। विख्यातपूर्ण, विख्यातपूर्ण का मतलब विख्यात कहिए, पूर्ण मत लगाइए। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो आपको भूमि भवन तथा वाहन की सुख प्राप्ति होगी, ये ऐसे सही होगा बेटा, तो ये गलत है, अभिनव सुख की प्राप्ति गलत है, ठीक है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो पूरे और देश भर ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, पूरे और देश भर, यानी भर शब्द लगा दिया ना, पूरे भी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया बेटा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं क्या, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो देखो बेटा,
देखो बेटा 48, कौन सा 48। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं। बेटा जब दो हों और या कंजक्शन से जुड़े हों, किसी से कॉमा से जुड़े हों, तो अगर दो हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही है बिल्कुल। कौन सा बेटा? ये सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है। नौकर आटा पिसवाने गया है, तो बेटा आटा नहीं पिसवाया जाता है, गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ ये पिसवाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, ये भी गलत है बेटा। गुलाब के फूलों की एक माला, तो एक कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो फूलों की एक माला, ये सही हो जाएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो ज्वर सर्वोत्कृष्ट नहीं होता है बेटा, सर्वोत्कृष्ट क्या होती है? चिकित्सा होती है। तो यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो इसको यहाँ ले आइए, ये सही हो जाएगा। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। हाँ, तो बेटा ये क्या है? ये गलत है। ठीक है। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखो बेटा, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, तो गलत है बेटा, ये वर्तनी गलत है। सही वर्तनी क्या होती है? अनधिकार होती है, अनधिकार ये होती है, अनधिकार। अच्छा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अच्छा, यह आपकी, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ये वाला बिल्कुल वाक्य सही है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, बिल्कुल गलत है बेटा, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है, ये वर्तनी गलत है, ये भी वर्तनी गलत है, और सीक्वेंस भी गलत कर दिया है। ठीक है। हाँ, तो कौन सा? बी सही है बेटा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो लघुता संज्ञा है बेटा, लघुत्व, लाघव, लघु, हाँ लघु कहते हैं, लघु है, लघु मतलब छोटा ये विशेषण है। बाकी के चलो बेटा आगे चलते हैं, थोड़े से रह गए, केवल 9 प्रश्न रह गए। हाँ, क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है, तो आदिम जाति विशेषण है बिल्कुल, है। आधारित यानी इस पर आधारित कोई चीज होगी, है, आधारित कुछ भी कह दो तो विशेषण है बेटा। आग बिल्कुल है, आदर ये नहीं है बेटा, क्या नहीं है? आदर नहीं है, क्या नहीं है? आदर। ठीक है। हाँ, आगे है, नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। देखो बेटा, इसको देखो, इसको अगर तुमने इस तरह से देखा कि इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो गलत हो जाएगा ये। तो देखो, जैसे कहते हैं बेटा नियमित वेतन, तो ये विशेषण है, नियमित वेतन तो विशेषण शब्द है कि नहीं है? ये धार्मिक बिल्कुल विशेषण है बेटा, धार्मिक रीति रिवाज विशेषता बताता है। गुणी यहाँ तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग है ये। और तार्किक बातें, तो देखो बेटा, एक ये विशेषण हो गया, एक ये विशेषण हो गया, एक ये विशेषण हो गया, एक ये विशेषण हो गया। तुम्हें ये देखना है कि विशेषण शब्द कौन से हैं इसमें। ठीक है। हाँ, विशेषण शब्द कौन से हैं। ठीक है, तो ये देखना, एक ये, एक ये, एक ये, तो शब्द जो है इसमें 4 विशेषण शब्द हैं। ठीक है। हाँ चलो, तो कौन सा बेटा सही है? ये सही है। चौवन, देखो बेटा क्या है? शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी। तो शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी में क्या है बेटा? तो परिमाण बोधक विशेषण है बेटा। किस प्रकार का विशेषण? परिमाण बोधक है, मापतौल का बोध कराई। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो चलता फिरता आदमी बिल्कुल विशेषण बन गया। दुनिया, गर्मी, तिरस्कार नहीं, ये सब विशेषण है। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। यहां देखो बेटा, हाँ बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, तो भूखे क्या? बहुत भूखे, तो विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो गर्मा गर्म विशेषण हो गया है। बच्चे ने खाना खाया, इसमें नहीं है, बिल्कुल इसमें विशेषण नहीं है। माँ ने कहा और रोटी लाओ,
हाँ, और रोटी लाओ। हाँ तो बेटा और जो है कंजक्शन नहीं है, और रोटी लाओ तो विशेषण किसकी, और रोटी लाओ है। हाँ तो बेटा कौन सा सी सही है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य क्या है, योग्य व्यक्ति तो क्या है बेटा, विशेषण है। और कैसा है, योग्य व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो कैसा है बेटा, गुणवाचक है। हाँ बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है, तो विशेष क्या है बेटा, विद्यार्थी है, विशेष विशेष विद्यार्थी है बिल्कुल। हाँ इसमें क्या सोचने वाली बात है। देखो चलो आ जाओ। हाँ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो पथरीला, हाँ तो पथरीला रास्ता, पथरीला ये बिल्कुल विशेषण है। नमकीन, हाँ बर्फीला बिल्कुल। नमक ये नहीं है बेटा, ये संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है तो विशेष बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, तो गीला तो बिल्कुल गुणवाचक है। सब लोग नहीं, तोला भर ये प्रमाणवाचक है, हजार ये संख्यावाचक है। ओके तो कौन सा बेटा, विकल्प ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो बताना बेटा और किस तरह से लेकर के आए, तो मैं तुम्हें 10 जो घटना चक्र के टो सीरीज आई है वो 10 के 10 में तुम्हें कराने वाला हूँ। एक दिन में 2-2 करा देंगे, जल्दी जल्दी करा देंगे क्योंकि एग्जाम में समय भी नहीं है, ठीक है बेटा।